नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बता दें, चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर लैंड कर चुका है और वो भी पूरे सक्सेसफुल तरीके से। देखिए, पिछले काफी वक्त से इसका इंतजार हो रहा था। इसरो की तरफ से टाइम दिया गया था 23 अगस्त 6:04 और सोचिए, रोज की तरह आज की तारीख कॉमन नहीं थी, आम नहीं थी, बल्कि खास थी। इतिहास हमने जिया है और इतिहास हर भारतीय ने रच दिया है। जैसे ही इसरो से तालियां बजते हुए विजुअल सामने आए, साइंटिस्ट खुश होते हुए नजर आए, सबने अंदाजा लगा लिया कि लैंडिंग हो गई है, वो भी सक्सेसफुल तरीके से। और उसके बाद से ही न सिर्फ हर भारतीय इस पर गर्व कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, इस वक्त नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं और विदेशी जमीन से ही वो वीडियो कॉल के जरिए जुड़े और उन्होंने इसी वीडियो कॉल पर अपना मैसेज भी दिया, जिसमें वो तिरंगा उठाते हुए नजर आए, लहराते हुए नजर आए, इसके बाद तालियां बजाते हुए नजर आए और फिर सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। 6:04 का टाइम बहुत खास रहा और जब 2-3 मिनट रह गए थे, उस वक्त हर देशवासी की दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कहा तो ये जा रहा था कि आखिरी के जो 20 मिनट हैं वो टेरर मिनट्स थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें अच्छी तरीके से हो गई। आपको बता दें, ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। दरअसल चांद पर तो बहुत देश गए हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी क्षेत्र में, जहां पर भारत ने अपना चंद्रयान 3 भेजा है, वहां पर कोई नहीं गया। और अब अगले 14 दिनों तक वहां से तस्वीरें आएंगी, वहां से कुछ ऐसी चीजें भेजी जाएंगी जिसको लेकर इसरो के साइंटिस्ट आगे खोजबीन करेंगे। आपको बता दें, 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था, जिसने ये पुख्ता किया था कि वहां पर पानी है। उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया, जिसने खोजबीन को आगे बढ़ाया था, लेकिन अफसोस वो मिशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और उस वक्त जो इसरो के चीफ हुआ करते थे के सिवन, वो किस तरीके से रोए थे, नरेंद्र मोदी ने किस तरह से गले लगाकर उनको चुप कराया था, वो भी सबने देखा था। लेकिन इस बार जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, लैंड हुआ, सब तस्वीरें सामने आई, तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हवन पूजन जितना भी आज सुबह से किया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि विज्ञान के साथ साथ भगवान ने भी साथ दिया और ये मिशन हमारा कामयाब हो गया। बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसीलिए आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। जश्न मनाइए, भारत ने इतिहास रच दिया है और दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं।
लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity.